सो है एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने एक जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करी थी राइटिंग स्किल सेक्शन की। तो राइटिंग स्किल सेक्शन में अभी तक जो हमने कवर किया वो हमारे पास टॉपिक बेसिकली क्या था, कार्ड इनविटेशन का। तो मैं वहाँ पर ऑलरेडी लास्ट वीडियो में 2 इनविटेशन कार्ड के बारे में, उनके फॉर्मेट के बारे में बता चुकी हूँ। और अब मैं ये तीसरा कार्ड जो है वो परफॉर्म करने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो वीडियो पहले देखो। वहाँ से आपका कंसेप्ट बनेगा और आपको एक चीज़ पता लगेगी कि वो छोटा सा फॉर्मेट लर्न करने के बाद या वो छोटा सा फॉर्मेट दिमाग में रखने के बाद आप हर तरीके का कार्ड इनविटेशन उसी फॉर्मेट को यूज़ करते हुए बना सकते हो। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक हम मैरिज कार्ड इनविटेशन करेंगे। तो मैरिज कार्ड इनविटेशन में अभी जो मेरे पास एग्जाम्पल के लिए है, दैट इज़ योर सिस्टर निवेदिता इज़ गोइंग टू मैरी अखिलेश, son of Mr. and Mrs. S.M. Joshi, Nainital. Your father, Mr. K.S. Bhardwaj, has planned to hold the wedding at Hotel Kunal, New Delhi, on 25th May 2023 at 8 p.m. Write a formal invitation. कैसा invitation लिखना है? Formal invitation on the behalf. किसके behalf पर? On the behalf of Mr. and Mrs. K.S. Bhardwaj, inviting the guest to the auspicious occasion, give other details also। तो अभी जो मैंने लास्ट में बताया था तो वहाँ पर मैंने फॉर्मेट में बताया था कि सबसे पहले अभी कार्ड इनविटेशन, आपको जब भी वेडिंग कार्ड आता है तो वेडिंग कार्ड इनविटेशन जो है वो वेडिंग इनविटेशन किस फॉर्म में रहता है? इन द फॉर्म ऑफ कार्ड। तो यहीं से आपको दिमाग में रखना है कि आपको यहाँ पर कैसा इन्विटेशन ड्रॉ करना है, कार्ड इन्विटेशन। अगर आपको याद हो तो प्लीज़ मेरे साथ साथ दोहराते रहना कि फर्स्ट हमें क्या चीज़ लिखनी थी। तो प्लीज़ अपने माइंड में इसको रिकॉल करो कि पहले नंबर पे क्या लिखना था, नेम ऑफ द होस्ट, होस्ट का नेम। ये जो इनविटेशन कार्ड है ये कौन होस्ट करवा रहा है, आप किसके बिहाफ पे लिख रहे हो? ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस के.एस. भारद्वाज। तो हम इनविटेशन कार्ड में पहले एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ से देखिए क्या कर रही हूँ, इस तरीके का बॉक्स बना रही हूँ जिसको इनक्लोज मैं अपना टॉपिक ख़त्म होने के बाद करूँगी। सिर्फ एक ढांचा तैयार किया है, इसको बंद हम तब करेंगे जब हमारा इनविटेशन कार्ड टोटली कंप्लीट हो चुका होगा। तो सबसे पहले हमने लिखना था होस्ट का नेम। तो होस्ट है मिस्टर एंड मिसेस के.एस. भारद्वाज। होस्ट कौन है? मिस्टर एंड मिसेस के.एस. भारद्वाज। अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी बताया था कि नेम ऑफ द होस्ट जो है वो आप कैसे लेटर्स में रखोगे? कैपिटल लेटर्स में। आप साथ साथ मेरे साथ साथ अपने दिमाग में ये चीज़ें चलाते रहना, इससे क्या होगा कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके बाद आप एक लाइन अगर चाहो तो छोड़ सकते हो, नहीं भी छोड़ना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर में ये लिखने के बाद हमने सेकेंड नंबर पर क्या लिखना था, उनकी एक स्टैंडर्ड जो है वो एक्सप्रेशन शो करना था। और स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मेरे साथ साथ बोलिएगा, क्या लिखा था हमने? रिक्वेस्ट द ओनर ऑफ योर प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द। यहाँ पर ये लिखने के बाद आगे ओकेजन बताना था। ओकेजन क्या है? तो अभी ओकेजन क्या है? मैरिज। ओकेजन क्या है? मैरिज। और मैरिज अगेन आप कैसे लिखोगे? इन कैपिटल लेटर्स। किसकी मैरिज की बात हो रही है? ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ मैरिज। अब आपने कार्ड इनविटेशन, वेडिंग कार्ड इनविटेशन में ना एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप किसकी ओर से लिख रहे हो? मिस्टर एंड मिसेस के.एस. भारद्वाज। तो आपको प्लीज़ मेक श्योर कि मिस्टर एंड मिसेस के.एस. भारद्वाज के बेटे की शादी है या उनकी बेटी की शादी है। तो यहाँ पर लिखा है यू आर द फादर ऑफ मिस्टर, यू आर द फादर ऑफ योर फादर मिस्टर के.एस. भारद्वाज हैज़ प्लान टू होल्ड द वेडिंग एट होटल। योर सिस्टर निवेदिता, आपकी बहन है निवेदिता, और आपके फादर क्या है? मिस्टर के.एस. भारद्वाज। तो शादी किसकी हुई? मिस्टर के.एस. भारद्वाज की बेटी की। तो आपने यहाँ पर बताना है ऑन द मैरिज ऑफ किसकी? मैरिज ऑफ देयर डॉटर और सन। तो यहाँ पर क्या है? देयर डॉटर, मैरिज ऑफ देयर डॉटर। योर सिस्टर निवेदिता इज गोइंग टू बी मैरी। निवेदिता आपकी बहन है और उसकी क्या होने लगी है? शादी। और आपके फादर कौन है? मिस्टर के.एस. भारद्वाज।
यानी कि निवेदिता और मिस्टर के एस भारद्वाज क्या है, फादर एंड डॉटर। तो ये भी याद रखना है, मैरिज ऑफ देयर डॉटर, उनकी डॉटर का नेम क्या है, निवेदिता। नेम ऑफ ऑनर हमने करा था ना, तो नेम ऑफ ऑनर में निवेदिता को आप कैपिटल लेटर्स में लिखोगे। निवेदिता की शादी जिसके साथ होने लगी है वो भी बताना है, तो निवेदिता विद, किसके साथ उसकी शादी हो रही है, अखिलेश के साथ। तो निवेदिता विद अखिलेश। अब अखिलेश आपने कैसे लिखना है, इन अगेन कैपिटल लेटर्स। जब आप अखिलेश लिखोगे तो देखो, आपने तो अपना बता दिया कि निवेदिता के मदर फादर मिस्टर एंड मिसेस के एस भारद्वाज है। जो भी जिसके साथ भी मैरिज हो रही है, अगर अखिलेश के साथ हो रही तो उसके भी बताना है कि वो किसका सन है। तो सन ऑफ, एसओ का मतलब है सन ऑफ, किसका सन है, तो के एस उन्होंने लिखा था कि अखिलेश सन किसका है, मिस्टर एंड मिसेस SM जोशी, जो कहाँ के रहने वाले हैं, नैनीताल के। तो सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस, ये कैपिटल लेटर्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, SM जोशी ऑफ कहाँ के, ऑफ नैनीताल, और ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हमने बताना था कि ये ओकेजन होगा कब, तो ये कब होगा, ऑन, कब किया जाएगा, तो उन्होंने बता रखा होगा कि ये होगा 25 मई को। कहाँ पर होगा, होटल कुनाल न्यू दिल्ली में। कितने बजे होगा, 8 बजे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है, तो इसी इन्फॉर्मेशन का हमने यूज़ करना है। तो हम लिख सकते हैं ऑन, जो भी आपका डे होएगा, मैंशन इट इन द कैपिटल लेटर सच एज कि ऑन फ्राइडे, फ्राइडे के दिन कितने बजे, फ्राइडे के दिन जो कितने आ रही है, 25 मई, उन्होंने लिखा था 25 मई 2023। कहाँ पर होगा, एट, जो भी आपका होटल है उसका आप नेम भी कैपिटल लेटर में लिखोगे, एट होटल कुनाल न्यू दिल्ली। कहाँ पर है वो, न्यू दिल्ली में। और कितने बजे शुरू करना था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप कैसे दोगे, प्रोग्राम के बेसिस पे, क्योंकि मैरिज है तो वहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स रहेंगे अलग अलग, तो वो प्रोग्राम आप अगले पेज पे मेंशन कर दोगे, अगले स्टेप में मेंशन कर दोगे। अब प्रोग्राम देखो, शादी में क्या क्या रहेगा, रिसेप्शन ऑफ बारात रहेगी, डिनर आएगा, वेडिंग सेरेमनी, और क्या रहेगी, डोली। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पहला प्रोग्राम क्या होगा, रिसेप्शन ऑफ बारात। रिसेप्शन ऑफ बारात कितने बजे कर सकते हो, 8 बजे। उसके बाद आप लिखोगे रिसेप्शन ऑफ बारात के बाद अगला होगा, आप डिनर लिख सकते हो कि डिनर कितने बजे शुरू होगा, तो डिनर 9 बजे शुरू हो जाएगा। फिर आप वेडिंग सेरेमनी बताओगे कि वेडिंग सेरेमनी कब शुरू होएगी, तो वेडिंग जो सेरेमनी है वो शुरू हो जाएगी 11 बजे। और जो डोली है वो आप लिख सकते हो कि अगले दिन जो है डोली जाएगी सुबह 5 बजे। तो जब अगला दिन डोली का आ गया ना, तो फिर यहाँ पर आप फ्राइडे की जगह आप क्या लिखोगे, सैटरडे। प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है इन डेज को कैसे रख रहे हो, इन अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। तो सैटरडे और डेट कितनी हो जाएगी, 26 मई। पहले 25 मई था, अब कितना हो गया, 26 मई। इसके बाद आपका अगेन वही रहेगा, लेफ्ट साइड पे RSVP, और RSVP लेफ्ट साइड पे करने के बाद आपको बोला गया था कि जो भी नेम उन्होंने होस्टिंग का, जिन्होंने होस्ट किया उनका नेम, तो मिस्टर एंड मिसेस KS भारद्वाज। और इसके बाद आप लिखोगे क्या, उनका कॉन्टेक्ट नंबर। और यहाँ पर आपका जो इनविटेशन है, कार्ड इनविटेशन, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो यहाँ हमने कार्ड इनविटेशन को इनक्लोज कर देना है। प्लीज़ मेक श्योर, अगर आप चाहो तो बेटा जी आप लाइंस छोड़ सकते हो, लेकिन क्योंकि ये वेडिंग कार्ड है तो अगर आप लाइन छोड़ोगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, और जिसकी वजह से देखने में ऐसा लगेगा कि आपने 50 वर्ड्स की लिमिट को क्रॉस कर दिया है। इस वजह से अगर आपके पास अदर कोई कार्ड इनविटेशन है तो वहाँ पर आप जैसे होस्ट का नेम लिखने के बाद, ये रिक्वेस्ट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक वेडिंग कार्ड इनविटेशन आता है तो वेडिंग कार्ड इनविटेशन में कोशिश कीजिएगा कि लाइन बहुत कम छोड़ो, और अपने जो ये प्रोग्राम्स हैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट, जैसे अगर और भी अच्छा आप दिखाना चाहते हो, और भी अच्छा मार्किंग लेना चाहते हो इंग्लिश में, तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि देखो अच्छा इंग्लिश का पेपर इतना आपके पास होगा नहीं लेंथी, तो आप कर क्या सकते हो, ये जो नेम ऑफ द होस्ट है इनको इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो। अगर आप देखो तो अभी का जो मैं ये कर रही हूँ, यहाँ पर देखो ये बहुत नॉर्मल सा लग रहा है ना, इसकी मेरे को
मार्किंग मिलेगी, नंबर मिलेंगे, बट प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं होने की वजह से वो नंबर नहीं भी कट जाएंगे या फिर कम मिलेंगे। तो आप उसको और अच्छा बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हो, नेम ऑफ द होस्ट को जो है वो हाईलाइट कर दो, ओकेजन को हाईलाइट कर दो। ओकेजन अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा तो चीज़ें आपको दूर से ही विजिबल होंगी। जब आपके घर मैरिज कार्ड इनविटेशन आता है तो आपने देखा होगा जो ओकेजन है, नेम ऑफ द पर्सन है, वो जो है वो काफ़ी हाईलाइटेड रहते हैं, उनको रेड इंक के साथ काफ़ी हाईलाइटेड करा जाता है। तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो अच्छे से। हाईलाइट करने से होगा क्या कि थोड़ी सी प्रेजेंटेशन जो है वो देखने में अच्छी लगेगी। तो इसको मैं जैसे अभी हाईलाइट कर रही हूँ, अखिलेश को, नेम को हाईलाइट कर दिया है ना, कब आ रहा है उसको हाईलाइट कर दो, फ्राइडे है, फ्राइडे को भी कितने बजे है, 25 या किस टाइम पे है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो। पोर्टल का नेम अच्छे से हाईलाइट कर दीजिए, है ना। यहाँ से क्या होगा कि देखने में वो जो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन का वे है, वो बेहतर हो जाएगा, जहाँ से आपको अच्छे मार्क्स जो है वो मिलने के चांसेस रहेंगे। तो ये प्रोग्राम को हाईलाइट कर दो, बाकी चीज़ें ऐसी रहने देना जो नॉर्मल है। जो मेन आपने कैपिटल वर्ड्स लिखे थे ना, कैपिटल लेटर्स, उनको जो है आप हाईलाइट कर सकते हो। तो इससे अभी आप देखो कि आपका जो वो सिंपल जो कार्ड इनविटेशन था वो और बेटर निकल कर आ रहा है, और जिससे हमें चांसेस जो है वो अच्छे मार्क्स मिलने के ज़्यादा रहेंगे। तो ये हमारा कौन सा इनविटेशन हुआ, कार्ड इनविटेशन, किसका है, मैरिज का। तो ऑलरेडी हम 3 कार्ड के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको कोई भी कार्ड इनविटेशन आता है तो आप यही सीक्वेंस को अपने दिमाग में रखोगे। इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे वो होगा हमारा इनफॉर्मल इनविटेशन। हमारा इनफॉर्मल इनविटेशन का कार्ड रहेगा, जो कि अगेन छोटा सा टॉपिक है, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। होप कि अभी यहाँ तक आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।